जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो हम आपको जो बिहार 10+2 के फॉर्म अप्लाई होना लग गए हैं आज से, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। चाहे उसकी एज क्राइटेरिया हो, चाहे उसका सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे उसकी फीस कितनी लग रही है, उसके बाद सब कुछ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बिहार एसएससी की वैकेंसी निकल के आई है 2023 में, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताएंगे साथियों। तो कुल पदों की बात की जाए तो यहाँ पे 11,098 पद निकल के आ रहे हैं, यानी कुल पद 11,098 पद निकल के आ रहे हैं साथियों। अगर इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें 12th मांगी गई है, 10+2 से इसके फॉर्म में अप्लाई किए जाएंगे। अब आवेदन तिथि की बात कर लेते हैं साथियों। तो इसकी जो आवेदन तिथि है वो 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक इसके फॉर्म में अप्लाई होंगे, यानी 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक जो बिहार एसएससी के फॉर्म अप्लाई होंगे। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की साथियों। तो जो बिहार एसएससी की एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 से लेकर 40 वर्ष तक रखी गई है। और यहाँ पे हम कुछ फीस के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए साथियों 540 रुपये फीस रखी गई है। यानी जो आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 540 रुपये अप्लाई की फीस रखी गई है। अब बात कर लेते हैं SC ST के लिए कितनी फीस रखी गई है। तो SC ST के लिए मात्र 135 रुपये फीस रखी गई है। अब फीमेल कैंडिडेट बिहार के, यानी जो फीमेल महिला कैंडिडेट बिहार की ही हैं, उनकी फीस की बात की जाए तो उनके लिए भी मात्र 135 रुपये ही फीस रखी गई है साथियों। अब बात करने वाले हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। सो गाइस, जो बिहार एसएससी में 10+2 की वैकेंसी निकल के आ रही है उसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग होगी, कुछ पोस्ट ऐसी जिनमें नहीं टाइपिंग नहीं होगी साथियों। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे किन पोस्टों के लिए टाइपिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका ये प्री एग्जाम होगा। सबसे पहले प्री एग्जाम में भी बात करेंगे किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ बात करेंगे भी आगे। और उसके बाद आपका प्री के बाद मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सो गाइस, ये मैंने प्री का सिलेबस लिखा है इसमें, यानी ये सारा सिलेबस है जो प्री एग्जाम का है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जीके के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री एग्जाम में। और मैथ की बात की जाए तो मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस यानी विज्ञान के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो जीके है और रीजनिंग है वो उसका मोस्ट इंपोर्टेंट यानी अधिकतर योगदान रहेगा, क्योंकि जीके के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन इस एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए जीके और रीजनिंग पे अधिकतर फोकस देना होगा साथियों आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं कुल प्रश्न कितने हो गए। तो कुल 150 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न होगा जो आपका 4 मार्क्स का होगा। इस प्रकार जो टोटली प्री एग्जाम होगा वो आपका 600 मार्क्स का हो जाएगा साथियों। यानी जो कुल प्रश्न आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इस प्रकार वो 600 मार्क्स के हो जाएंगे। अगर हम समय की बात की जाए कि प्री एग्जाम देने के लिए कितना समय रखा गया है, तो इसके लिए 2 घंटा 15 मिनट समय रखा गया है प्री एग्जाम देने के लिए साथियों। अब बात कर लेते हैं मेन एग्जाम के बारे में। सो फ्रेंड्स, मेन एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो मेन एग्जाम में जो सारा जो प्री में होता है वो सारा मैटर होगा, यानी जीके के इसी तरह 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसमें जो हिंदी भी ऐड हो जाती है, यानी हिंदी के इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जो लगभग कुल 400 मार्क्स के आएंगे। यानी जो आपका प्री का जो सिलेबस था उसमें आपके हिंदी भी आ जाती है, 100 क्वेश्चन हिंदी के आ जाएंगे 400 मार्क्स के, इसलिए प्री और हिंदी मिल जाएगी। इसलिए ऐसे आपका मेंस एग्जाम होगा, यानी ये सारा सिलेबस हो गया प्री का, प्लस हिंदी भी जुड़ के आ जाएगी। इस प्रकार आपका मेंस का एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट। इसमें साथियों मैंने पहले बताया था आपको, इसमें कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग रखा गया है और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग नहीं रखा गया है। तो मैं बात करने वाला हूँ ऐसी पोस्टों के बारे में जिनमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं रखा गया है साथियों। तो बात कर लेते हैं राजस्व कर्मचारी की। तो सबसे पहले राजस्व कर्मचारी की बात कर लेते हैं। तो इसमें वैकेंसियों की बात की जाए तो आपकी 3500 प्लस वैकेंसी निकल के आई है आपकी राजस्व कर्मचारी की वैकेंसियों की बात करें। यहाँ पे बात कर लेते हैं पंचायत सचिव की। तो पंचायत सचिव में भी आपकी जो है 3500 प्लस वैकेंसी निकल के आई है साथियों। अब बात कर लेते हैं एलडीसी पंचायत विभाग यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की बात कर लेते हैं, जो आपके पंचायत विभाग में होता है, उसकी लगभग 500 वैकेंसी निकल के आई है। और फाइलेरिया, ये फाइलेरिया की पोस्ट निकली, इसमें 70 पोस्ट निकली है लगभग। ये 4 ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा साथियों।
सो गाइस मैंने जो आपकी बिहार एसएससी की 10+2 की वैकेंसी निकल के आई है उनके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़।